अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आपकी बहन फिर से हाज़िर है आप लोगों की खिदमत में एक नया व्लॉग लेकर। अपनी किचन की मतलब अपने किचन को मैं नीट एंड क्लीन कैसे रखती हूँ, उसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा-सा व्लॉग बनाया है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद आए। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैंने अपनी कमर जो है वो कस ली है, यानी कि किचन में एंट्री जब मैं करती हूँ तो सबसे पहले मैं कमर कसती हूँ, यानी कि मैं एप्रन पहनती हूँ और ये मस्ट है। और उसके बाद आस्तीनें चढ़ा लेती हूँ। तो कमर कस के और आस्तीनें चढ़ाकर आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। तो जी सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगी तो बर्तनों से करूँगी। तो ये होता है कि हम लोग जब बर्तन धोने खड़े होते हैं तो ज़ाहिर है जब सुबह का हम नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय की पत्ती तो लाज़मी है पैन में होगी। तो उसको डायरेक्ट सिंक में नहीं डालना चाहिए, उससे सिंक जो है हमारा बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमारे पास जो भी डस्टबिन है, छोटा है, बड़ा, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाय की पत्ती जितनी भी हो उसके अंदर वो सब निकाल कर हमें डस्टबिन के अंदर डाल देनी चाहिए। उससे जो है हमारे जो सिंक है वो गंदा नहीं होगा। नहीं तो ये होता है समटाइम्स कि अगर हम उसी में डालते रहते हैं, सारा कूड़ा सिंक के अंदर ही करते रहते हैं, जो भी होता है, तो सिंक ना बंद हो जाता है, उसके सुराख जो हैं वो बंद हो जाते हैं और उसमें सिंक में पानी खड़ा हो जाता है। तो फिर कितना गंदा लगता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और उससे कॉकरोच भी आते हैं और अजीब सी स्मेल सी आने लगती है सिंक के अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और बड़ा गंदा सा फ़ील होता है उससे। तो ख़ैर इसलिए सबसे पहले अपने सारे बर्तनों को साफ़ कर लें, जो भी उसके अंदर कचरा हो वो निकाल कर सबसे पहले डस्टबिन के अंदर डाल दें और फिर डस्टबिन को भी साफ़ कर लें। और फिर सारे बर्तनों को उठाकर सिंक के अंदर रख दें। जितने भी बर्तन हैं आपके सारे रख दें, बस अंडे वाले बर्तन जो हैं वो उस सिंक के अंदर नहीं करें, उनको अलग ही रखें और सारे बर्तन और भी जो बर्तन हैं सब उनको रख दें और उसके अंदर पानी भर दें। क्योंकि पानी से भरने से ये होता है कि उसके अंदर जितना भी मतलब चीज़ होगी ना वो फूल जाती है, जैसे चाय है या कुछ और भी चीज़ है, तो वो फूल जाती है, तो उसको हम बआसानी जो है हम वॉश कर सकते हैं। जब हम धोने खड़े होंगे बर्तन तो वो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से उसको साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि जब बर्तन हम धोकर रखते हैं तो एकदम डायरेक्ट हमें काउंटर टॉप पर नहीं रखना चाहिए, उससे ये होता है कि पानी जो है ना वो नीचे गिरता है। तो इसलिए हम एक पहले एक बड़ी सी कोई ट्रे ले लें, उसको बना लें और उसके ऊपर अपनी जो बास्केट है जिसमें हम बर्तन रखेंगे सुखाने के लिए, वो बास्केट को उसके ट्रे के अंदर रख दें। जितना भी उसमें जब हम बर्तन रखेंगे तो जितना भी इसके अंदर पानी होगा ना वो सारा इसके अंदर ड्रेन होकर इस ट्रे के अंदर खड़ा हो जाएगा। तो जिससे हमारा फर्श भी ख़राब नहीं होगा और हमारा काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होगा। अब ये जो डस्टबिन है ये इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने जितनी भी इसमें पॉलीथीन के अंदर जो भी था इसका सब मैंने निकाल कर इसको रिमूव कर लिया। अब इसको धोकर सुखा कर फिर से इसके अंदर पॉलीथीन लगा लें और लगाकर फिर से मैं इसको अपने काउंटर टॉप पर जो है सजा दूँगी। क्योंकि ये मेरा डस्टबिन सबको ज़्यादातर लोगों को सब कहते हैं आपका ये डस्टबिन हमें बहुत अच्छा लगता है और वाक़ई में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैंने इसको फिर से नहा धुला कर फिर से तैयार कर दिया है, इसको कपड़े-वपड़े पहनाकर अब मैं फिर खड़ा कर दूँगी, अब ये फिर से तैयार है। तो ये मेरा डस्टबिन है माशाल्लाह से फिर से तैयार हो गया है। अब चलते हैं नए टिप की तरफ। तो ये है कि सिंक के आगे हमेशा एक टॉवल डाल कर रखें। जिससे ये होता है कि अगर हम जैसे मैं तो ख़ैर एप्रन पहनती हूँ, जो बहुत से लोग एप्रन नहीं पहनते हैं, तो वो ये होता है कि उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से ना टॉवल कोई पुरानी टॉवल बना लेंगे, उसको रखेंगे ना, तो उससे हमारे कपड़े जो होंगे ना वो गीले नहीं होंगे और गीले भी हो जाते हैं और यहाँ से अजीब सा धब्बा सा लग जाता है, एक बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने बहुत से देखा है औरतों को कि वो उनका बड़ा अजीब सा यहाँ पर धब्बा सा लग जाता है। तो ये ऐसा करेंगी तो ऐसा नहीं होगा फिर। और ये जितने भी बर्तन मैं वॉश करती रहूँगी ना, तो इनको मैं एक कूड़ा या तंबाक जो भी होता है बड़ा सारा ले लें, उसके अंदर मतलब धो कर उनको मांज कर उसके अंदर रखती रहें, तो उससे भी हमारा काउंटर टॉप ख़राब नहीं होता। और देखिए इतनी सफाई करने के ऊपर भी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, उसको ऊपर भी सिंक में थोड़ा बहुत कचरा है। वो क्या है, ये है अर्जुन की छाल। हमारे हस्बैंड जो है सुबह को पीते हैं ना, तो उन्होंने अपने पैन में ऐसे ही करे रख दिया होगा, वो मैंने ध्यान नहीं करा। तो खैर ये बड़ी सी थी, क्योंकि छोटी छोटी नहीं थी जो ये सुराख के अंदर चली जाएगी। तो ये सब जो है मैं इसको सिंक को पहले पानी से सब साफ़ कर लूँगी और जितना भी इसमें कचरा मुझे दिख रहा है ये सब मैं उठा लूँगी, उठाकर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। इससे जो है ये इसके सुराख जो है वो बंद नहीं होंगे। नहीं तो अगर फिर इसमें वही क्या होगा, मैं बर्तन वॉश करना शुरू करूँगी तो इसके सुराख बंद रहेंगे, तो पानी जो है सारा सिंक में भर जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है।
तो ये मैंने सब साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर सारे जितने भी मैंने बर्तन मतलब धो लिए हैं सब मैं सिंक के अंदर दोबारा से रख दूँगी और फिर सारा वॉश करके और मैं बास्केट में रखती रहूँगी। तो इससे जो है ये फिर बाद में मैं उठाकर उसको उधर रख दूँगी बास्केट को। तो ये मैंने सारे बर्तन रख दिए। अच्छा ये होता नहीं है डबल सिंक होती है तो उसमें आसानी रहती है कि एक में धोते रहो, एक में मांजते रहो, एक में रखते रहो। ये मेरा एक ही है मतलब आप इंशाल्लाह जब कभी हम करेंगे दूसरा किचन तो इंशाल्लाह मैं उसमें डबल सिंक ही लगवाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ये आपने डबल क्यों नहीं लगवाई थी कि काफ़ी बड़ी जगह होती है, यहाँ पर तो बड़ी जगह होनी चाहिए। तो खैर यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर लिया। मैं बर्तनों को उठाकर यहाँ पर रख दूँगी क्योंकि इनका पानी जो था वो ड्रेन हो चुका है। थोड़ा बहुत जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। और अच्छा हमेशा बर्तनों को उल्टा करके ही रखना चाहिए। बहुत से लोग सीधे सीधे करके रख देते हैं तो वो पानी नहीं निकलेगा। ऐसे ऐसे आड़ा तिरछा उल्टा करके रखेंगे तो पानी जो है ना जितना भी होगा वो सब नीचे आ जाएगा, टपक 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 के सब नीचे आ जाएगा और ये खुशक हो जाएंगे आसानी से। फिर ये सिंक है, सिंक तो मस्ट है। पता नहीं दिन में कितनी बार ये तो साफ़ होती है और बस बर्तन धुलने के बाद तो लाज़मी है कि इसको तो वॉश करना ही है और जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर लवाज़मात रखे होते हैं उन सबको भी साफ़ करना होता है। तो ये वो सब मैं कर रही थी और मेरे जो ये डस्टिंग का कपड़ा है इसको भी दिन में ये भी कितनी बार पता नहीं वॉश होता है। जितनी बार शायद मेरा हाथ वॉश करती होंगी, मैं हैंड वॉश करती होंगी, उतनी बार इसको करती होंगी। तो खैर ये तो अच्छी बात है, वो जर्म्स फ्री रहता है। तो ये मैंने सब साफ़ कर लिया, सब सुखा लिया यहाँ की जगह। अब यहाँ पर मैं जो है वो टॉवल डाल दूँगी फिर से और फिर से मेरी सिंक तैयार है बर्तन वॉश करने के लिए कि आ जाओ फिर मुझ में भर जाए बर्तन और ये वॉश करूँ मैं। तो खैर फिर यहाँ पर मैंने जो थी मुझे अब मेरी दस्तरियाँ जो थीं जिसमें दस्तरख़्वान कह लें, दस्तरी कह लें, जिसमें रोटियाँ रखते हैं वो गंदी थी तो मैंने कहा चलें इनको भी लगे हाथों वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी छोटी सी टब बनाई है। मैंने एक व्लॉग में दिखाया भी है कि मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो ये इसी वजह से मैं लेकर आई थी कि एक छोटी सी होगी ना तो मैं इसी चीज़ के लिए बना लिया है मैंने इसको। सिर्फ मेरी ये दस्तरी है, दस्तरख़्वान ही इसमें धुलते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया और इसमें मैं सर्फ़ डाल दूँगी और ये सर्फ़ भी मेरा ख़त्म हो गया है इस डिबिया में जिसको मुझे फिर से रिफ़िल करना है। ख़ैर अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाऊँगी क्योंकि इतना है कि ये मेरी तीनों जो दस्तरियाँ हैं ये साफ़ हो जाएँगी। अब मैं फिर से इसको रिफ़िल करके मैं रख दूँगी। अच्छा इसको साफ़ करने के लिए अब मैंने क्या करा है, उधर मैंने पानी जो है वो गर्म करने को रख दिया है केटल में और मैंने इसमें गर्म पानी जो है खौलता हुआ पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया और डालकर मैं ना इसको थोड़ी देर मतलब सोक करके और रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, जब तक मैं अपने और कामों से निपटूँगी जब तक इनका जो जो भी इसके अंदर मैल कुचैल जो भी है इसके अंदर वो सब निकल जाएगा। और फिर मैं इनको वॉश करके मतलब इनका पानी निकाल के सर्फ़ निकाल के इनको निचोड़ के और मैं फैला दूँगी। तो ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि इसमें रोटियां रखी जाती हैं, इनको भी धोना ज़रूरी। अच्छा मैं इनको ना वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। कहती हूँ मैं वॉशिंग मशीन में तो सारे तरह के कपड़े ही धुलते हैं। खैर ये तो है कि कोई पलीत कपड़ा तो नहीं होता, नापाक कपड़े तो नहीं धोए जाते हैं उसमें, लेकिन फिर भी उसमें तो खैर मुझे अच्छा नहीं लगता वॉशिंग मशीन में धोना। तो मैं इसके लिए यही करती हूँ कि मैं इसको छोटी सी मैंने टब बना ली इसी में धोती हूँ। तो इसमें सही रहता है मुझे। तो यहाँ मैंने अब इनको सबको गर्म पानी में भिगो दिया खूब अच्छे से और अब मैं इसको एक कोने में मैंने स्टूल पे इसको रख दिया है कि अब तुम भीगे रहो, अब तुम्हें बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ मैंने ये करा। फिर इसके बाद ये होता है कि अब बार बार हमारे हाथ गीले होते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, गीले होते रहते हैं। अब बहुत सी औरतें ना अपने दामन से पोंछ लेती हैं, अपना दुपट्टा लिया उससे पोंछ लिया हाथ, तो कितने कपड़े गंदे गंदे से लगते हैं, गीले गीले से वो गंदे हो ही जाते हैं वो। तो इसके लिए एक टॉवल ज़रूरी हैंग करना ज़रूरी मस्ट है। तो टॉवल से जब भी हाथ गीले हो टॉवल से ज़रूर पोंछें। और ये देखिए आज माशाल्लाह से कितनी अच्छी धूप निकली है, चमकदार धूप है। और ये मेरे हस्बैंड ने कर्टन हटा दिए हैं इधर के और सारी लिविंग रूम में हमारे जो है खूब अच्छी सी धूप आ रही है। तो मैं इधर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर और रोशनी भी अब वो ना सारे कर्टन हटाए तो घर में रोशनी सी भी आई, नहीं तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो खैर फिर आ गई किचन में तो ये सबसे पहले मैं जो है चिमनी साफ़ करती हूँ। अच्छा मैं जो है चिमनी को रोज़ रोज़ इसी तरीके से मैंने एक लिया न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया और उससे मैंने इसको खूब अच्छे से रगड़ दिया क्योंकि रोज़ रोज़ मैं इसको सर्फ़ लगाकर साफ़ नहीं करती हूँ। वो तो हफ्ते भर में, हफ्ते में 10 दिन में, 12 दिन में इस तरीके से करती हूँ। रोज़ रोज़ मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ ना तो बिल्कुल ये चमक जाती है, जो भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब हट जाता है। और सबसे पहले मैं चिमनी ही साफ़ करती हूँ क्योंकि उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है कुछ भी है वो ना नीचे आकर गिरता ही है चूल्हे पर। तो उसके बाद मैं चूल्हे को साफ़ करती हूँ। तो चूल्हे को भी मैं रोज़ कोई इस लिक्विड लगाकर साफ़ नहीं करती हूँ। रोज़ मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ
क्योंकि मेरा चूल्हा इतना गंदा होता ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर आदत ये है कि जैसे भी कोई चीज़ गिरी चूल्हे पर मैंने फ़ौरन से मैं साफ़ करती रहती हूँ मैं उसको। ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूँ तो वो जम जाता है, वो फिर वो बुरा लगता है, फिर वो साफ़ नहीं होता है। तो वही आदत है, एक हाथ में कपड़ा ज़रूरी रहता है, वो साफ़ होता ही रहता है वो। तो ये वही है कि वीकली या 10 दिन में तो इस तरीक़े से लगाया, सर्फ़ लगाया और उससे अच्छे से खूब उसको रगड़-रगड़ के साफ़ कर लें। कभी-कभार में ये नॉब जो है ये निकल जाते हैं, तो मैं इनको निकाल कर भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी, अभी मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से ही करे। तो सब इसको खूब अच्छे से रगड़ा, रगड़ के और कुछ नहीं, कुछ मैंने डीआईवाई नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, बस वही लिक्विड जो था वही डाला और उसी से साफ़ कर लिया, सब अच्छे से खूब साफ़ हो गया। फिर गीले कपड़ा मार दिया इसके ऊपर, गीला कपड़ा करके फिर वो साफ़ करा, फिर एक सूखा कपड़ा लिया, उससे खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, वो चमचम हो जाता है, चमकने लगता है चूल्हा। तैयार हो जाता है फिर से कि आओ मेरे ऊपर फिर खाने पकाओ तरह-तरह के। तो ये चूल्हा जो था मैंने साफ़ कर लिया। देखिए मैं आपसे बातें करती जा रही हूँ, मेरे काम निपटते ही चले जा रहे हैं माशाल्लाह से। और ये चूल्हे के ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं जिनको ऊपर हम रखते हैं, ये जो थी प्लेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, तो ये मैंने धोकर इधर खड़ी कर दी थी कि इनका जितना भी पानी है वो सब निचड़ जाएगा। फिर बाद में जब ये सूख जाएँगी तो मैं उठाकर इनको चूल्हे पर लगा दूँगी। तो ये मैंने ये करा, फिर ये करके मैंने इनको चूल्हे को जो है मैंने अपना बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद हाँ, अब ये है कि ये जो है हमारे कैबिनेट, इनको साफ़ करना भी लाज़मी है, ज़रूरी है। तो मैं ये रोज़-रोज़ तो नहीं करती हूँ, सिर्फ़ इसके हैंडल जो हैं ये रोज़ साफ़ करती हूँ, सिर्फ़ हैंडल। और ये जो इसके डोर हैं, ये वीकली या 10 दिन में इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ नहीं कर सकती ना मैं इस तरीके से, तो क्योंकि बहुत काम होता है। तो इस तरीके से मैंने ये साफ़ कर लिया। अच्छा, ये साफ़ करने का क्या है कि मैंने वो अपना जो रुमाल है उसको गीला करा खूब और निचोड़ के थोड़ी देर रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ उसको। फिर थोड़ी देर के बाद जब 5-10 मिनट उसको हो जाते हैं तो उठाया और सारी इस पर कैबिनेट पर सब कर दिया, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, चमकने लगती हैं। अब ये जो गिलास हैं ये गीले कपड़े से तो नहीं करती हूँ मैं, ये इसके लिए ये लेती हूँ, कॉलीन लिया मैंने, कॉलीन को छिड़का और एक वो लिया न्यूज़पेपर, उसका टुकड़ा लिया और उससे रगड़ दिया सब। ये भी रोज़ नहीं करती हूँ, ये भी वीकली या 10 दिन में ऐसे ही होता है। तो ये सब करा, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, ये वाली इधर की जो ये कैबिनेट है ये ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि इधर मैं भंगार-वंगार करती हूँ तो इधर कितने ही चिमनी चला लें, कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन उड़ता ज़रूर है। और ये आरओ है, इसको साफ़ करना भी ज़रूरी है, तो ये भी रोज़ नहीं करती हूँ, रोज़ नीचे-नीचे का कर लेती हूँ, ऊपर का जो ये इसका जो है, तो ये जो साफ़ करती हूँ ये मैं वही वीकली करती हूँ 10 दिन में। काउंटर टॉप का तो कोई हद ही नहीं है, वो तो दिन में पता नहीं सैकड़ा बार साफ़ होता है, और ये बर्तन वग़ैरह हैं ये भी साफ़ होते ही रहते हैं। लेकिन काउंटर ये जो टॉप जो है इसका, ये तो पता नहीं दिन में कितनी बार साफ़ होता है। रोटी बनाओ तो, बर्तन धो तो, कोई सब्ज़ी बनाओ तो इसका तो साफ़ होना ही होना है। अच्छा, ये डेकोरेट करने के लिए मैंने कॉर्नर में ये जो लगा रखे हैं, ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे कर के साफ़ करती रहती हूँ। जब जैसे जैसे कोई काम कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, अब ये कह रहे हैं चलें ये जब तक हो रहा है तो चलें ना ये कर लें, इसकी सफाई कर लें, ऐसे करके कर लें। तो ये होता है कि अगर किचन में खड़े हैं तो खाली नहीं खड़े होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है वो। अब नीचे के ये हैं कैबिनेट, तो इनका भी साफ़ करना ज़रूरी है इनको भी। तो ये भी ऐसे ही जैसे ऊपर के करती हूँ मैं वीकली 10 दिन में, ऐसे ही ये नीचे के करती रहती हूँ साफ़, वो गीले कपड़े से। अच्छा, यहाँ के जो बर्तन हैं, यहाँ के तो रोज़ इस्तेमाल ही होते हैं, तो लगभग ये तो रोज़ ही धुलना है, धुलते ही रहते हैं ये बर्तन। बस ये रैक है, ये धुलता नहीं है, तो इसको मैं सूखे कपड़े से ऐसे कर के साफ़ करती रहती हूँ। इसकी जो भी इसके ऊपर डस्ट वग़ैरह आ जाती है, वो इस तरीके से साफ़ हो जाती है। तो जी बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को मेरी ये किचन की जो मैंने क्लीनिंग आप लोगों से शेयर करी है, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रूटीन। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। और मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किस चीज़ को ऊपर व्लॉग देखना पसंद करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँ। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी आप लोगों से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।